डियर स्टूडेंट्स, हमने सेल थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म और एक आउटर मोस्ट बाउंड्री। और आपने ये भी पढ़ा था कि प्लांट सेल के केस में दैट आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेल वॉल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सेल वॉल की स्ट्रक्चरल डिटेल्स को पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले सेल वॉल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें, स्पेशली इन द प्लांट सेल्स। सो इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज थिक, it is rigid, it provides protection, it is extracellular. Extracellular means it is present outside the cell. और यहां पर ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होगा, we will call it as non-living. So cell wall will be a non-living structure. इसी तरह से इस सेल वॉल की सिंथेसिस के अंदर प्रोटोप्लाज्म का रोल होता है। प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट्स दिस सेल वॉल, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी अगर हम स्पेसिफाई कर लें, सेल वॉल सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस इन सब्सटेंसेस को बनाता है और सीक्रेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल की थिकनेस वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। ये आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे कि ये थिकनेस क्यों डिफरेंट होगी, कौन से सेल्स हैं जहां पे सेल वॉल ज्यादा थिक होगी और किन सेल्स के अंदर सेल वॉल की थिकनेस कम होगी। अब इस सेल वॉल की डिस्कवरी के अंदर हम सबसे पहले तो रोल पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक का। अब आपके जहन में आएगा कि रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन अगर आप उसकी स्टेटमेंट को रिकॉल करें तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय वॉल्स। अब वो वॉल्स कौन सी थी? दैट वाज एक्चुअली सेल वॉल। तो हम ये कहते हैं कि सेल की डिस्कवरी के पैरेलल सेल वॉल की डिस्कवरी है। लेकिन सेल वॉल की जो बेसिक टर्म है वो सबसे पहले 1839 में श्लाइडेन ने यूज की थी अपनी सेल थ्योरी के अंदर। अब जो सेल वॉल है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, इन फंजाई, इन प्लांट्स। तो हम दो चीजें यहां पर देखेंगे, एक तो ये कि किन किन सेल टाइप्स के अराउंड सेल वॉल मौजूद होगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी। सो सेल वॉल इज फाउंड अराउंड प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, फंजाई, ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, इसी तरह से आर्कियोबैक्टीरिया और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ये वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं विच कंटेन सेल वॉल। अब इनके अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी, व्हाट विल बी द मेन कंपोनेंट ऑफ देयर सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स की सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट होगा सेलुलोज, जबकि बैक्टीरिया के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट विल बी पेप्टाइडोग्लाइकन और म्योरिन, एंड सिमिलरली cyanobacteria which are also prokaryotes, their cell wall will also contain peptidoglycan और म्योरिन। फंजाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होगा काइटिन, जबकि ग्रीन एल्गी के अंदर सेलुलोज, और आर्कियोबैक्टीरिया या इनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया का नाम भी देते हैं, दे कंटेन सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन, या आप कहेंगे कि देयर सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और बोथ ऑफ दीज। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि फंजाइल प्रोटिस्ट की सेल वॉल में कौन सा मेजर कंपोनेंट होगा। तो इसको आपने फंजाई से मिक्स नहीं करना, देयर सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज। सो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन हो गई, फंजाई के अंदर
काइटिन मौजूद होगी, और इनके अलावा आपने याद रखना है कि बाकी यूकैरियोट्स के अंदर प्रीडोमिनेंटली सेलुलोज विल बी प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। हमारा जो मेन फोकस है वो प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर होगा। सो जनरली प्लांट की सेल वॉल को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, विच आर प्राइमरी वॉल, मिडल लमेला एंड सेकेंडरी वॉल। हम इन तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और इस डायग्राम के थ्रू हम पहले देखेंगे कि इन लेयर्स की लोकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर वॉल मौजूद है दैट इज प्राइमरी वॉल। तो आपको ये ब्राउन कलर के बाहर जो आउटर साइड पर ग्रीन कलर की वॉल नजर आ रही है दैट इज प्राइमरी वॉल। अब इन प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में यानी जो 2 एडजेसेंट सेल्स हैं, लाइक जैसा कि हमने यहां पर दिखाया हुआ है 3 सेल्स को, तो ये जो हमारे पास एडजेसेंट सेल्स हैं इनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान ये मौजूद होगा मिडल लेमेला, जबकि इस प्राइमरी वॉल की इनर साइड पर मौजूद होगी ये सेकेंडरी वॉल, जो आपको डार्क ब्राउन कलर यहां पर नजर आ रहा है दैट इज ऑफ सेकेंडरी वॉल। और इस सेकेंडरी वॉल की इनर साइड पर ये जो आपको येलोइश मेम्ब्रेन नजर आएगी दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने इनको रिलेशन में देखा है कि सेल वॉल की जो 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी लोकेशन क्या होगी। अब इनका जो फॉर्मेशन का सीक्वेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि सेल वॉल की जो 3 लेयर्स हैं इनमें पहले कौन सी बनेगी, बाद में कौन सी बनेगी, उसके बाद कौन सी बनेगी। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल दैट अराइजेस इज द प्राइमरी वॉल। यानी फॉर्मेशन के लिहाज से अगर मैं इसका सीक्वेंस यहां पर डिटरमिन करूं तो ये सबसे पहले अराइज करेगी, उसके बाद डेवलप होगी मिडल लेमेला, और मिडल लेमेला के बाद डेवलप होगी सेकेंडरी वॉल। यानी सबसे पहले प्राइमरी वॉल, देन मिडल लेमेला एंड देन सेकेंडरी वॉल। एक और सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, वो होता है इनकी अरेंजमेंट का सीक्वेंस, कि कौन सी लेयर आउटर होगी, कौन सी लेयर इनर होगी। तो यहां पर इस सीक्वेंस को हम रिलेट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यानी अगर मैं सीक्वेंस में इनर से आउटर की तरफ मूव करूं तो सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सी आ गई प्लांट सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर मौजूद होगी सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के बाहर मौजूद होगी प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बाहर प्रेजेंट होगा मिडल लेमेला। सो अब आपने जो कंपैरिजन करना है वो ये है कि जैसे हमने ऊपर देखा है कि सेकेंडरी वॉल बनी सबसे लास्ट में है, बट इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। यानी सेकेंडरी वॉल बनेगी लास्ट में, लेकिन प्राइमरी वॉल की इनर साइड पर यह डेवलप होगी। सो ये 2 सीक्वेंसेस आपने पढ़ लिए, एक इनकी फॉर्मेशन का सीक्वेंस और दूसरा इनकी अरेंजमेंट का सीक्वेंस। अब हम इन तीनों लेयर्स की स्ट्रक्चरल डिटेल्स को देख लेते हैं, यानी मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल की स्ट्रक्चर डिटेल्स क्या होंगी और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है दैट इज अबाउट द थिकनेस ऑफ दीज लेयर्स, के मिडल लेमेला की थिकनेस क्या होगी, प्राइमरी सेकेंडरी की, या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर और द थिकेस्ट लेयर। तो मिडल लेमेला का जो थिकनेस है दैट इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर,
प्राइमरी वॉल की है 1 to 3 माइक्रोमीटर, जबकि सेकेंडरी वॉल की थिकनेस है 5 to 10 माइक्रोमीटर। यानी आप कहेंगे कि सेकेंडरी वॉल इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल, while middle lamella is the thinnest of the cell wall in plant cells। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लेयर्स किन सेल्स में मौजूद होती हैं। तो मिडल लैमेला विल बी प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स एक्सेप्ट फॉर द सेल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। यानी ये अगर मैं आपके सामने लीफ को ड्रॉ करूं तो लीफ की सरफेस पर जो सेल्स मौजूद होंगे, लाइक दिस इज द सरफेस लेयर ऑफ द सेल्स, और इससे नीचे ये सेकंड लेयर मौजूद है, और इसी तरह से और लेयर्स होंगी। तो यहां पर सरफेस पर मिडल लैमेला नहीं होगा, इसके अलावा बाकी हर जगह पर मौजूद होगा। इसी तरह से प्राइमरी वॉल को अगर हम देखें तो इट इज आल्सो फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, तमाम प्लांट सेल्स में ये मौजूद होगी। लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है इट विल बी प्रेजेंट इन फ्यू प्लांट सेल्स, और उन फ्यू प्लांट सेल्स में भी जो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं दैट आर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और ये आप आगे चल के पढ़ेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड सेल्स दैट प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट टू द प्लांट्स। सो सेकेंडरी वॉल सिर्फ इन स्क्लेरेनकाइमा या डेड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। इसी तरह से इनकी फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो मिडल लैमेला अल्टीमेटली डेवलप होगी ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ, साइटोकाइनेसिस के दौरान। इसी तरह प्राइमरी वॉल भी इनिशियल ग्रोथ के दौरान डेवलप होगी, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है जिन सेल्स में ये डेवलप होगी तो ये डेवलप होगी ड्यूरिंग सेल मैच्योरेशन, यानी जब सेल मैच्योर हो रहा होगा तब ये सेकेंडरी वॉल डेवलप होगी। इनकी कंपोजिशन की तरफ हम चलते हैं। जो मिडल लैमेला है इट कंटेन्स पेक्टिन, कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, या आप कह सकते हैं कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन के साथ मिलकर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स डेवलप कर लेंगे। सो जनरली आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेक्टेट्स कहां प्रेजेंट होते हैं, देन इट्स आंसर विल बी मिडल लैमेला। और यहां पर एक चीज मैं ऐड करता चलूं, जो आप आगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि पेक्टिन इज एक्चुअली अ पॉलीसेक्राइड। सो मिडल लैमेला कंटेन्स पॉलीसेक्राइड। इसी तरह प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन अगर हम देखें, इट कंटेन्स सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स। अब यहां पर भी आप लोग यकीनन जानते होंगे कि सेलुलोस इज अ पॉलीसेक्राइड, हेमीसेलुलोस इज आल्सो अ पॉलीसेक्राइड and pectin is also a polysaccharide. So primary wall is predominantly made up of polysaccharides. जबकि जो secondary wall है it also contains small amount of cellulose and hemicellulose, but its major component will be lignin, और यही लिग्निन इसके अंदर रिजिडिटी को ऐड करवाता है। और लिग्निन इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड, ये पॉलीसेक्राइड नहीं है। प्लस इस सेकेंडरी वॉल के अंदर वैक्सेस मौजूद होंगे, इट कंटेन्स सिलिका एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। अब इससे आगे हम इनकी नेचर को देख लेते हैं कि इन तीनों लेयर्स की नेचर क्या होगी, क्या इनके करैक्टर्स होंगे रिलेटेड टू देयर नेचर। सो मिडल लैमेला इज स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस। सो इसलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसका काम होगा स्टिक करना, लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करना। प्राइमरी वॉल इज अ ट्रू वॉल, इट इज थिन, इट इज फ्लेक्सिबल
इट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सेल एक्सपैंड करेगा तो ये प्राइमरी वॉल भी एक्सपैंड होती जाएगी और अपनी न्यू शेप को एडॉप्ट कर लेगी। और इसी तरह से दिस प्राइमरी वॉल इज आल्सो एक्सटेंडेबल, यानी जब तक प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है सेल एक्सटेंड कर सकता है। जबकि इसके अपोजिट जो सेकेंडरी वॉल है, इट इज थिक एंड रिजिड, and once this secondary wall is established, cell will not be able to expand। यहां पर सेल अपनी फुल मैचुरेशन को अटेन कर चुका होगा। लास्ट में अब हम देखेंगे इनके रोल को। सो द रोल ऑफ मिडल लेमेला इज सीमेंटिंग। इसने एडजेसेंट प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ना है, सेल्स को आपस में जोड़ना है। सो इसका सीमेंटिंग रोल होगा। प्राइमरी वॉल इज अ ट्रू वॉल। ट्रू वॉल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स एंड इट्स रोल इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड फॉर्म टू द प्लांट सेल्स। जबकि सेकेंडरी वॉल के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि इसका फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। लास्ट में अब हम इनके चंद एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देख लेंगे कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लांट सेल वॉल। सो फर्स्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द प्लांट सेल। हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल सेल्स हैं दे हैव चेंजेबल शेप, इनके शेप चेंज होती रहती है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। जबकि जो प्लांट सेल्स हैं इनकी फिक्स शेप होगी, डेफिनेट शेप होगी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सिमिलरली these cell walls in plants provide external form and protection to the plant cells। cell wall protection provide करती है और एक important protection जिसमें इसका रोल है that is from osmotic lysis। अब ऑस्मोटिक लाइसिस हम किसको कहते हैं? जनरली आपने ये एक फिनोमिना पढ़ा होगा कि अगर हम किसी एनिमल सेल को प्लेस करें इन वाटर, ठीक है, प्योर वाटर के अंदर, तो इस केस में क्या होगा? वाटर इस एनिमल सेल लाइक रेड ब्लड सेल अगर है इसमें एंटर होगा और ये रेड ब्लड सेल बस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसी वाटर के अंदर प्लांट सेल को प्लेस करें प्योर वाटर में, अगर प्लांट सेल को प्लेस किया जाए तो ये बस्ट नहीं करेगा। अब जो सेल वाटर के एंटर होने की वजह से या किसी भी ऑस्मोटिक चेंजेस की वजह से बस्ट कर जाएगा तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक लाइसिस। तो यहां पर हमने ये बताया है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। और इसी तरह से लास्ट जो एक फंक्शन हम सेल वॉल के साथ रिलेट करते हैं वो आप लोग पढ़ते हैं कि सेल वॉल इज कंसीडर्ड एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट्स व्हाई इट हैज रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब जब आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट की तरफ चलेंगे तो वहां पर आप ये एक पाथवे पढ़ेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। और एपोप्लास्ट पाथवे क्या होगा कि वो पाथवे जिसमें सब्सटेंसेस प्लांट्स की सेल वॉल्स के थ्रू एक से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे। तो हम इस पाथवे को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का चैप्टर और वहां पर हम ये पाथवे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे।